धम्मचक्र प्रवर्तन दिन 2020 यंदा होणार नाही. स्मारक समिती व स्थानीय प्रशासनाच्या वतीने दीक्षाभूमीवर आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली. बैठकीला नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री व महाराष्ट्राचे ऊर्जा मंत्री डॉक्टर नितीन राऊत यांनी संबोधित केले. यावर्षी दीक्षाभूमीचे व्हर्च्युअल दर्शन करावे लागेल. सर 63 वर्षाची परंपरा यावेळेस कार्यक्रम होणार नाही. आता आढावा बैठकीत झाला, आपलं काय म्हणणं आहे? नाही, हे ऑनलाईन या ठिकाणी दर्शन होईल. जे श्रद्धाळू भाऊक मंडळी या ठिकाणी येतील त्यांना ऑनलाईन पद्धतीने यूट्यूबवरती आणि स्क्रीन वर दाखवत त्या ठिकाणी त्यांना त्या कार्यक्रमाला दर्शन त्याचे देण्यात येईल अशी भूमिका या ठिकाणी घेतलेली आहे. कोविड-19 सुरू आहे आणि कोविडचा प्रभाव आणखी वाढू शकतो, त्यामुळे ही काळजी घेणं गरजेचं आहे. सर कोर्टात पिटिशन टाकली आहे. जर असा आदेश आला तर एक पालकमंत्री म्हणून आपण काय उपाययोजना केल्या आहेत? पहिल्यांदा आदेश येऊ द्या, नंतर बघू. मैं डॉक्टर सुधीर फुलझेले, सेक्रेटरी परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक समिति की ओर से सभी जनता को आह्वान करता हूं कि कोविड-19 की महामारी के मद्देनज़र सभी धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के कार्यक्रम जो दीक्षाभूमि पर होते थे वो रद्द किए गए हैं. एकदम सादगी से स्मारक समिति के पदाधिकारी बौद्ध वंदना लेंगे और बाबा साहब को मानवंदना देंगे. हर साल जिस तरह कार्यक्रम होता है उस तरह कार्यक्रम नहीं करते. सिर्फ 24 तारीख को मतलब अशोक विजयादशमी के एक दिन पहले कार्यक्रम स्थल पे पंचशील ध्वजारोहण होगा, जिसे समता सैनिक दल के सैनिक मानवंदना देंगे. दूसरे दिन यानी अशोक विजयादशमी के दिन सुबह 9:30 बजे बदंतार्य नागार्जुन सुरई ससाई ये स्तूप में वंदना लेंगे. उसके पश्चात भिक्षु संघ बुद्ध गाथाओं का पठन करेंगे और उसका मराठी और हिंदी में अनुवादन करेंगे. कोरोना महामारी में मृत्युमुखी हुए लोग और कोरोना योद्धाओं जो इनकी सेवा में शहीद हुए उन लोगों को श्रद्धांजलि देने हेतु और उनके परिवारजनों के साथ में संवेदना व्यक्त करते के लिए इस वर्ष स्मारक समिति दीक्षाभूमि के स्तूप पर कोई भी रोशनाई नहीं करेगी. इस माध्यम से मैं फिर सभी जनता को आह्वान करता हूं कि वो अपने घरों में रहे, सुरक्षित रहे और अपने घरों से ही बुद्ध वंदना ले और बाबा साहब अम्बेडकर को मानवंदना दे. जय भीम. मैं विलास गजघाटे, ट्रस्टी परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक समिति. स्तूप का जो डोम का काम है वो केंद्र सरकार का है. वो 10 करोड़ का था, उसका बजट 9 करोड़ तक हुआ, जिसमें 4 करोड़ रुपया पहले आया है. वो पहला हफ्ते का पूरा काम हो गया. अब वो 4 करोड़ का काम होने के बाद 6-7 महीने गुजर गए. कलेक्टर साहब से लेके स्मारक समिति ने अनेक बार पत्र व्यवहार केंद्र सरकार से किया, अम्बेडकर फाउंडेशन से किया, उनके मंत्रियों से बात की, परंतु दुर्दैव से अभी तक वो निधि नहीं आया. वो निधि बिना विलंब केंद्र सरकार ने स्मारक समिति को देना चाहिए, जिससे डोम का नूतनीकरण का काम हो. ये हमारी पहली मांग है. दूसरी मांग, दीक्षाभूमि के सामने, स्तूप के सामने पिछले 1 साल से एक रोड खोद के रखा है. अनेक बार प्रशासन को बोला गया, हाँ अभी करते, बाद में करते. अभी धम्मचक्र भी आ गया, इस साल धम्मचक्र रद्द भी हो गया. लेकिन अगर इस साल धम्मचक्र रहता तो लोगों के कितने बुरे हाल होते. वो रोड का काम भी तत्काल शुरू कर लिया जाए. ये तीसरी मांग है. और पिछले सरकार के जो मुख्यमंत्री थे देवेंद्र जी फडणवीस, उन्होंने 350 करोड़ का एक नावीन्यपूर्ण प्लान ये दीक्षाभूमि के लिए दिया था, लेकिन उसमें से 4 साल तक एक पैसा नहीं आया था. 5वें साल मुख्यमंत्री को जब हमने फिर से बोला तो उन्होंने 40 करोड़ रुपया उसमें से 350 में से दिया और वो चेक दीक्षाभूमि पर लेके आए. लेकिन दुर्दैव से उसका भी प्रशासकीय अप्रूवल अभी तक नहीं आया था. वो एक मांग रह गई. और अभी पिछले फरवरी में ये
अजीत दादा से मेरी सुबह मंत्रालय में मुलाकात हुई तो अजीत दादा ने कबूल करा कि वो बाबा साहब के दीक्षा भूमि के लिए 350 करोड़ क्या 500 करोड़ भी लगे तो ये सरकार देंगी। अपन मेरा बजट हो गया, मैं बजट में थोड़ा बिजी हूँ, बजट अगर हो गया तो बजट के बाद अपन अवश्य इसका आढ़ावा बैठक लगाएंगे। ये आश्वासन अजीत पवार जी ने हमें दिया था। और हमारी अनेक सालों से मांग है कि दीक्षा भूमि का चौथा गेट के लिए कृषि विद्यापीठ की जो ज़मीन है, जो आज तक सरकार बताती थी केंद्र सरकार की है, परंतु उसका हमने माहिती निकाले, उसको माहिती अधिकार में भी मंगाया, वो भी कागज़ कुछ दिनों में पहुंच जाएंगे। कोरोना की वजह से वो कागज़ थोड़े ढिलाई हुई। वो केंद्र सरकार की जगह नहीं, राज्य शासन की जगह है, कृषि विद्यापीठ की जगह है, जिन्होंने उनको केंद्र सरकार को लीज पे दी है। और सामने की जो आरोग्य विभाग की जगह है, तत्कालीन मंत्री और अभी के मंत्री और खासदार नागपुर के गडकरी साहब ने कहा किसी भी हालत में मैं ये ज़मीन देता हूँ। 2-3 बार उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया, अनेक बार उनसे भी कहा, गुजारिश की गई, प्रधानमंत्री जी को गुजारिश की गई कि ये जगह अगर दिए तो दीक्षा भूमि का चौथा गेट खुलता है और जिससे ये वो ज़मीन का सिर्फ हम लोगों को आने जाने का भी उपयोग करेंगे। कई बार जब धम्मा चक्र आता है तो हम कलेक्टर से, डिविजनल कमिश्नर से, पुलिस कमिश्नर से विनतियाँ करते हैं कि कम से कम धम्मा चक्र दिन के लिए आप अपने अधिकार का उपयोग करके एक दिन के लिए वो जगह खोलो। हम राइटिंग में लिख के देते, सिर्फ उसी दिन के लिए हम उसका उपयोग करेंगे। लेकिन दुर्दैव से प्रशासन इस दीक्षा भूमि के किसी भी मांग के ऊपर ख्याल नहीं करती। अब ये नई सरकार आई है, इस सरकार से हमें उम्मीद है कि दीक्षा भूमि के विकास के लिए उन्होंने सहयोग देंगे, ऐसी हम उनसे आशा करते हैं। और कल जो उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया जनता के हित में, उस निर्णय का स्मारक समिति तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है, धन्यवाद अदा करती है।